श्वास नली और भोजन नलिका के ऊतकों के एक छोटे से झुंड द्वारा अलग किया जाता है उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कहते हैं। अच्छा, निम्नलिखित आहार द्रव्य में उपस्थित विटामिन सी की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उसके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। सी के अनुसार उसके घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। उसका घटता हुआ क्रम ये है। आंवला में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, फिर अमरूद में, फिर संतरा में, फिर उसमें टमाटर में ये पाया जाता है। हमारे आहार के सार घटक हैं प्रोटीन और फैट्स, प्रोटीन और वसा। अच्छा, हमारे आहार के सार घटक प्रोटीन और वसा हैं। प्रोटीन पेशीय शारीरिक टिश्यू विकास मरम्मत में आवश्यक होता है। वसा ऊर्जा के घुलने में विटामिन संबंध सहायक होती है। ऊर्जा की स्रोत है जो चर्बी में घुलने वाले विटामिन के संबंध सहायक होती है। किसी वयस्क के लिए प्रोटीन का संतुष्ट मात्रा कितनी है? 1 ग्राम किलोग्राम शरीर के भार के अनुसार, है ना। अब एक वयस्क के लिए प्रोटीन प्रतिदिन 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के अनुसार आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, विटामिन ए इसको मिलाना है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि, विटामिन ए सी का मतलब पहला तीसरे से मिला, अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। और फिर हो गया बी, हड्डियों को मजबूत करता है। डी, विटामिन के रक्त को जमने में सहायक होता है। और लोहा तत्व हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। ऊर्जा के समग्र स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के समग्र स्रोत हैं, ये चारों हैं ऊर्जा के, तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन उपयुक्त सभी हैं। किस अनाज में सर्वाधिक रेशे पाए जाते हैं? गेहूं में सर्वाधिक रेशे पाए जाते हैं। अच्छा, गेहूं एक ऐसा अनाज है जिसमें विकल्प की अपेक्षा रेशे अधिक पाए जाते हैं। अच्छा, ग्लाइकोसिस के रासायनिक प्रभाव के नीचे दर्शाया गया उसको प्रदर्शित होने वाले क्रम का पता लगाओ। उसके होने वाले क्रम का पता लगाना है। ग्लूकोज 6 फास्फोट, फ्रक्टोज 16, एसिटिल सी, कोबाल्ट ए, सिट्रिक अम्ल, ऑक्सोएसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निश्चित सीमा से अधिक जमा होने पर विटामिन ए और डी जहरीला हो जाता है। कैल्शियम और सोडियम को प्रमुख खनिज कहा जाता है। जिंक और आयोडाइड को ट्रेस खनिज कहा जाता है। किस भोज्य पदार्थ में विटामिन बी नहीं पाया जाता है? टमाटर में बी नहीं पाया जाता है, जबकि टमाटर मांस विटामिन पाया जाता है। मटर, मांस, फल इत्यादि में विटामिन बी पाया जाता है। अच्छा, टमाटर भोज्य पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। पानी में घुलनशील तो BC है, वसा में घुलनशील अधिक
आर डब्ल्यू मतलब वाटर, BC हो गया वह समय घुलनशील, ए अधिक ADE के 5। अच्छा, आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक है? फाइबर। कैल्शियम भी है, मिनरल्स भी मिलते हैं, फास्फोरस भी मिलता है, फाइबर। यह आहार में फाइबर तत्व अपोषक है। यह 2 प्रकार का होता है, सोल्यूबल फाइबर जो जल में घुलनशील होता है, इनसोल्यूबल फाइबर। अच्छा, कर्माकुंचन होता है इसोफेगस, कर्माकुंचन इगोफेगस होता है इसोफेगस में कर्माकुंचन होता है। पेस्टिस मांसपेशियों अनिच्छिक रूप में से छोड़ो। भारत में नवजात शिशु का औसत वजन क्या है? 2.8 किलोग्राम। 2.8 किलोग्राम वजन है मानव में किसका? शिशु का औसत वजन 2.8 किलोग्राम। शिशु का औसत वजन 2.8 किलोग्राम है। अच्छा, भारतीय नवजात शिशु जो मेल बच्चे का वेट 2.8 kg, वही बच्चे का 2.8 से 3.8 kg नॉर्मल वेट रहता है, वही फीमेल का 2.7 से 3.1 वेट रहता है। माँ का वेट अच्छा होने पर बच्चे का वेट भी अच्छा होता है। 9 महीने पूरे समय जन्म लेने वाले नवजात शिशु का आदर्श वजन 2.7 किलोग्राम से 4.1 किलोग्राम ये होता है। अच्छा, विशिष्ट खाद्य पदार्थ विशिष्ट खाद्य पदार्थों के द्वारा बढ़े रक्त शर्करा को मापने की सूचकांक के अंतर्गत किया जाता है? ग्लाइसेमिक सूचकांक। अच्छा, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण स्वाद की कमी, एडी चोट ठीक होने में देरी, जिंक की कमी, विटामिन D, B, C और निम्न में से किस विटामिन के की कमी से भी तो हो सकता है ना? चोट ठीक होने में देरी लगती है, जैसे कि तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अच्छा जी। जिंक मानव शरीर में महत्वपूर्ण पोषक तत्व, ये सेल का उत्पादन, प्रतिरक्षा कार्य करता है। वयस्क पुरुष के लिए 11 मिलीग्राम जिंक औसतन रोजाना जरूरत है। वयस्क महिला के लिए 8 मिलीग्राम रोजाना जरूरी है। वजन कम होना, जिंक की कमी शरीर के निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। जिंक की कमी से शरीर के लक्षण क्या होते हैं? वजन कम होना, कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, मानसिक स्वास्थ्य का असर प्रभाव, गंध का पता चलना, बार बार दस्त, बालों का झड़ना आदि। अच्छा, बुलिमिया नर्वोसा क्या है? भोजन विकार है। बुलिमिया नर्वोसा एक भोजन विकार है। बुलिमिया नर्वोसा एक गंभीर जानलेवा भोजन है। गंभीर जानलेवा बुलिमिया से पीड़ित लोग पहले ढेर सारा खाना खा लेते हैं, फिर मोटापे से डर से बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं। खाए गए खाने की उल्टी कर देते हैं। कभी कभी थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, फिर उसे उगल देते हैं। अच्छा, यही बात है। अब अगर सुम में लिखते एंटीबॉडी बनाता है प्रोटीन, आंतरिक एंटीबॉडी बनाता है, इसमें ये हो गया प्रोटीन, एंटीबॉडी बनाता है प्रोटीन, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है वसा, फिर आपको अस्थियों तत्वों को आवश्यकता होती है कैल्शियम और हीमोग्लोबिन का लोहा तत्व। अच्छा जी, ये बात है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? खाद्य तेल प्रोटीन का स्रोत नहीं है। खाद्य तेल प्रोटीन का मुख्य स्रोत अंडा, मांस, दूध, मछली, दाल।
प्रोटीन के जीव द्रव्य निर्माण जीव आधार पर प्रोटीन वृद्धि मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में आरंभ होता है, जिसमें प्रोटीन का पाचन एंजाइम पेप्सिन होता है। प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन। अच्छा, आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। कैलोरी में मापा जाता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ये कोई काम करेंगे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा आंत का भाग नहीं है? ग्रेनियम। ये ग्रेनियम को जैन आंत का भाग नहीं है। ग्रेनियम छोटे आंत का भाग नहीं है। ग्रेनियम छोटे आंत के भाग 3 है, डिओडियम, जेजुअम, ग्रेनियम, इलियम। अच्छा, प्रतियोगिता पूर्व में आहार से अधिकता होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की। प्रतियोगिता पूर्व आहार अधिकता होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। अच्छा जी, वही है। आहार स्रोत की सूची का वो करना है। दूध और पनीर में कैल्शियम पाया जाता है। मीट अंडा में प्रोटीन पाई जाती है। सब्जी का समूह में विटामिन पाई जाती है। रोटी चावल में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम उत्पन्न होते हैं ग्रहणी में उत्पन्न होते हैं। अग्नाशय, आमाशय, शुद्रांत, मुख में होनी चाहिए यार। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अच्छा, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम ग्रहणी में उत्पन्न होते हैं। अग्नाशय पाचन एंजाइम की ग्रहणी को हार्मोन के रक्त प्रवाह करता है। पाचन एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एमिनी निकालकर और अग्नाशय वाहिनी को प्रभावित होता है। अच्छा, किस प्रकार की वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है? बहु संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है। वसा 2 प्रकार की होती है। मुख्यतः 2 प्रकार के, जंतु वसा और वनस्पति वसा। अच्छा, स्टार्च है पॉलीसेकेराइड है। इसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। यह मुख्य रूप से हरे पौधे के तने, जड़, बीज में प्राप्त होती है। पॉलीसेकेराइड मोनो को मतलब 1 को, डाई को मतलब 2 को, पोली को मतलब 2 या 2 से अधिक सेकेराइड कहाँ से प्राप्त होती है? जड़ तथा बीजों से प्राप्त होती है। स्टार्च सेलुलोज का होता है। यह सेलुलोज का ही होता। जैसे शरीर के लिए अपेक्षित संतुलन आहार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात क्या होना चाहिए? शरीर के लिए अपेक्षित संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का 4:1:1 होना चाहिए। अच्छा, सूची का मिलान करो। विटामिन ए केराटोमलेशिया, थायमीन, बेरी बी, थायमीन, राइबोफ्लेविन, स्टोमेटास्टिक, एगुलर स्टोमेटास्टिक, विटामिन डी मस्कुलर हाइपोटेना। अच्छा, ये हो गया इस प्रकार से। ओबला सूची का मिलान करना है। ओबला क्या है? अवायवीय ऊर्जा है। ओबला अवायवीय ऊर्जा है। मेट क्या है? सुप्त मेट है। सुप्त उपापचयी दीर्घा गुणज है। अब आगो मेटाबॉलिक ऑक्सीजन डेट क्या है? एलेक्सिड लैक्टिक और ये है पोषक। इस प्रकार से हैं। अच्छा, नीचे दिए गए कथन और तर्क। फिर आगो विटामिन बी
विटामिन B12 मैग्नीशियम एनीमिया, विटामिन D ऑस्टियोमेलेसिया, प्रोटीन क्वाशरकोर, आयोडीन की कमी से ग्लगन रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर और मेरेस्मस 2 रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर, विटामिन D की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया, विटामिन B12 की कमी से मर्नीशियस एनीमिया। अच्छा जी, हाँ अब ये सूची का मिलान करो। वृहद खनिज कैल्शियम, वृहद पोषक फैटी एसिड, सूक्ष्म खनिज तांबा, सूक्ष्म पोषक फोलिक एसिड। अब कथन का मिलान करो। कथन अभिकथन। इंसुलिन द्वारा स्त्रावित होता है इंसुलिन खालिस्तान द्वारा स्त्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। अग्नाशय पाचन तंत्र में कैसे स्त्रावित अंग है, अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। अच्छा, स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है यकृत से। स्टार्च आयोग द्वारा माना गया यकृत से होता है। स्टार्च का मुंह से प्रारंभ होकर मुंह वह अंग जिसमें पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, वह भोजन धातु से पीस कर यांत्रिक पाचन करे। अच्छा, निम्नलिखित में से किस पोषक के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से त्वचा प्रभावित होती है। अच्छा, विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त संचरण में समस्या होती है। विटामिन के का नाम होती है, रक्त के बारे में जाएगा। अच्छा, मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथि कितनी हैं? मानव शरीर में मुख्य गुहा की श्लेष्मा में अनेक सूक्ष्म मुख्य ग्रंथियां, जीवा की श्लेष्मा को काम करने 6 ग्रंथियां, याद रखना 6 ग्रंथियां। अच्छा जी, बच्चों के खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण है कुपोषण। कुपोषण बच्चे में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण है कुपोषण। कुपोषण प्राय संतुलन और अभाव में होता है। बच्चों में सूखा रोग या रतौंधी और यहाँ तक कि अंधत्व भी कुपोषण से ही दुष्परिणाम है। अंधत्व मतलब अंधा होना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है? नाइट्रोजन। ओनली नाइट्रोजन प्रोटीन में उपस्थित होता है। प्रोटीन में उपस्थित होता है। अच्छा, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तभी कभी सल्फर भी तत्व मौजूद होते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल व दूसरी जगह पर हुई उन चारों अनुभवों को निचोड़ है जो उस व्यक्ति के समुदाय, समाज, स्वास्थ्य से जुड़ी आदतों का अभिवृत्तियों और ज्ञान पर सुखद प्रकाश डालती है। किसने इसे परिभाषित किया? थॉमस वुड ने परिभाषित स्वास्थ्य ये थॉमस वुड ने परिभाषित स्वास्थ्य शिक्षा व स्कूल जगह पर हुई उन सारे अनुभवों को निचोड़ जो व्यक्ति, समुदाय। नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है गुर्दे की। नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है गुर्दे की। नेफ्रॉन गुर्दे की सूक्ष्म संरचना है। नेफ्रॉन का वक्राणु भी कहते हैं, वक्रकाणु भी कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक कप जैसी आकृति की संरचना होती है जिसे बोमट संपुट कहते हैं। अच्छा, उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होता है? इंसुलिन। उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होता है? इंसुलिन से नियंत्रित होता है। अच्छा, इसका इंजेक्शन भोजन के इंसुलिन का इंजेक्शन क्या है? इसका इंजेक्शन भोजन के 15 मिनट पूर्व लेना चाहिए। अच्छा, 15 मिनट पूर्व लेना चाहिए। यह ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? कैलोरी। इसके एसआई संग अब तक जूल का प्रयोग किया जाता है। इसके संगत एसआई प्रणाली में अब तक जूल का प्रयोग किया जाता है। कैलोरी है ऊर्जा मापने की इकाई। अच्छा,
एक खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा लगभग होती है, लगभग 70 से 100 ग्राम होती है, 70 से 100 ग्राम होती। मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? ये तो पाचन तंत्र से ही है। पाचन मेटाबॉलिज्म पाचन तंत्र से है। हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों रासायनिक क्रिया करके उसे एटीपी प्लस एडीपी प्लस ग्लूकोज बनाना आदि का कार्य इसी का ही है पाचन तंत्र का। एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी हड्डियाँ बनाने में देखभाल करता है, मदद करता है। एंटी रिकेटिक हड्डियाँ बनाना इसका कार्य है। अच्छा जी, सूची का मिलान करना है। सूची का विटामिन डी सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन। हाँ, अब आगो। वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितने कैलोरी प्रदान करता है? 9 किलो कैलोरी। 9.1 किलो कैलोरी। ये प्रोटीन का 4.1 ग्राम और 4.1 ही कार्बोहाइड्रेट का रहता है। अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबुलिन। अंडे में, सही बात है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जिससे ग्लोबुलिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अच्छा, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में बांटा गया है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक संगठन के आधार पर मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में जिस तरह का एक अणु होता है, मोनो में 1 होता है, डाई में 2 होते हैं, पॉली में 3 होते हैं। पॉली में 2 या 3 से, मतलब 2 तो डाई में हो गए, पॉली में 3 से अधिक हो गई, बहुत होते हैं। इसमें शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं, इसमें शर्करा का 1 अणु पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की सेहत का लगभग 99% 6 तत्वों से बना होता है, अर्थात कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। कार्बन 18, ऑक्सीजन 65, कार्बन तो 18% पाया जाता है, ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, हाइड्रोजन ये कैल्शियम 1.5, फास्फोरस 1% पाया जाता है। ये टोटल मिलाकर हो गया कितना? 100% हो गया। नीचे दी गई कथन निम्नलिखित में जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी 2 और 5 जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? 1, 2, 3 आहार में फेरबदल, कठिन अभ्यास, भूखमरी। शरीर में प्रति किलोग्राम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अभ्यास से 1 घंटा पहले लगभग जाने वाली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, पहले उपयोग की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूरी होती है। अभ्यास से पहले शक्ति व्यायाम से 2 घंटे पहले आपको धीमे कार्बोहाइड्रेट और तेज प्रोटीन खाने की जरूरत है। अच्छा, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर। विटामिन ए की खोज मैल्कम द्वारा की गई। मैल्कम द्वारा यह अस्थियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से रतौंधी होता है। इसका मुख्य स्रोत गाजर, दूध, अंडा, टमाटर, धनिया आदि है। अच्छा, बाइल द्रव किसके पाचन में सहायक है? बाइल द्रव वसा के पाचन में सहायक है। ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत है ग्लूकोज। शरीर स्टार्च व मीठे को पीसकर ग्लूकोज नामक तत्व को बदल देता है।
निम्नलिखित में से कौन सा रस दूध को दही में परिवर्तित करता है? रेनिन। रेनिन रेनिन करता है दूध को दही में बदलने का कार्य। रस कौन सा करता है? रेनिन। रेनिन करता है, रेनिन। अब आगो रेनिन। अच्छा, थायमिन क्या है? विटामिन। थायमिन विटामिन B3 का नाम है शायद, B1 का। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। अच्छा, विटामिन B1 का रासायनिक थायमिन है, जिसकी खोज फंक ने 1912 में की थी। शरीर के प्रत्येक किलोग्राम भार के लिए प्रति घंटा की दर से मूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है 1.3 कैलोरी की। 1.3 कैलोरी की। अच्छा, 1 कैलोरी ऊर्जा की वह इकाई जो 1 मिलीलीटर पानी के ताप को बढ़ा देती है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी ऊर्जा की वह इकाई जो 1 मिलीलीटर पानी को ताप को बढ़ा देती है 14.5 डिग्री तक। भोजन का मुख्य कार्य है नई कोशिकाएं बनाना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। अच्छा, अब 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। क्या होता है 2 ग्राम में? 2 ग्राम में 8 कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन में प्रोटीन 1 ग्राम में क्या होता है? 4 किलो कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी होती है। वसा में 9 होते हैं। तो अगर ये 1 या 2 का पहुँच रहा है तो 4 दूनी 8 हो गया कार्बोहाइड्रेट का। सही है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्या जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्या जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण विकास जरूरी है। टाइलिन पाया जाता है लार में। टाइलिन पाया जाता है लार। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। 98% जल, 2% अन्य युक्त से बलगम, जीवाणुरोधी यौगिक के आदि पाए जाते हैं। अच्छा, एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अनुपात होना चाहिए। ये पिछला प्रश्न आ ही गया। 4:1:1। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को बढ़ने में सहायक होता है? विटामिन सी। घाव को बढ़ने में सहायक होता है विटामिन सी। अच्छा जी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने किलो कैलोरी उत्पन्न होती है? 4 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। 4 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। अच्छा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। अच्छा, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। अभी क्या बोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का वसा घुलनशील प्रोहार्मोन का एक समूह होता है। इसके 2 मुख्य ग्रुप हैं, विटामिन D2 एवं विटामिन D3। स्त्रोत पीला भाग यकृत पिछले में से कोई काम का नहीं है। एंजाइम एमाइलेज का कार्य करता है। एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट्स पर। एमाइलेज एक विकर है जो भोजन के मंड को शर्करा में बदल देता है। इसे सेलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। सेलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? हमें विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है एमिनो अम्ल में। प्रोटीन किस में टूटता है? एमिनो अम्ल में टूटता है। एमिनो अम्ल में टूटता है प्रोटीन। तो एमिनो अम्ल में, वसी अम्ल में, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज में टूटता है। अच्छा, अंतिम पाचित सही चीज है, अच्छी चीज है। मानव शरीर के बनावट में प्रोटीन की अनुपात होता है। शरीर में 17% प्रोटीन पाया जाता है। अब आगो सूची का मिलान करवा रहा है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ए की कमी से रतौंधी,
डी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी से रिकेट्स, सी से स्कर्वी, डी से एनीमिया, ए से 4। वो गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से एनीमिया, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स रिकेट्स डी की कमी से रिकेट्स होता है। अच्छा, खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए क्योंकि इसका सीधा सा कारण है नमक पसीने के साथ, पसीना चलने से वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए नमक की अधिक लेनी चाहिए। प्रतिदिन 1500 मिलीग्राम लेना चाहिए, प्रतिदिन 1500 मिलीग्राम लेना चाहिए। प्रोटीन का पाचन होता है उदर एवं छोटी आंत में, प्रोटीन का पाचन उदर एवं छोटी आंत में होता है। अच्छा, इनमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है दूध। इनमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है? दूध। कैल्शियम सबसे अधिक प्राप्त होता है। अच्छा, 100 ग्राम दूध में 113 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। निम्नलिखित में सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? गाय का दूध। अच्छा, गाय का दूध। गाय के 100 ग्राम दूध में 42 किलो कैलोरी मिलती है। एक अंडे में कैलोरी 155 ग्राम कैलोरी, 100 ग्राम मक्खन में 717, पनीर में 402 किलो कैलोरी। बच्चे को पर्याप्त कैल्शियम एवं विटामिन युक्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें रिकेट्स हड्डियाँ मजबूत हो जाएं। रिकेट्स सही है, रिकेट्स सही है, हड्डियाँ मजबूत हो जाएं। रिकेट्स। कैल्शियम तथा विटामिन डी के कारण बच्चों का सूखा रोग होता है शरीर में। इनमें से कौन सा दूध का प्रोटीन जातीय है तत्व है? केसिन। दूध में केसिन पाया जाता है, सही बात है, दूध में केसिन पाया जाता है। अच्छा, दूध का प्रोटीन जातीय तत्व केसिन है। रेनिन दूध में घुलनशील प्रोटीन केसिन को ठोस एवं अघुलनशील कैल्शियम पैरा केसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी % है? 70% है। अच्छा, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा? विटामिन के की कमी से हेमरेज का खतरा हो जाता है। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा हो जाता है? विटामिन के की कमी से। नेप्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है सिर्फ से। कोष्ठबद्धता का कारण है पानी की कम मात्रा लेना। कोष्ठबद्धता का कारण पानी की कम मात्रा लेना। कोष्ठ। भोजन में फाइबर का अभाव, शरीर में पानी का कम होना, कैल्शियम और पोटेशियम का मात्रा, अल्प भोजन वगैरह। अच्छा, संतुलित आहार में होना चाहिए। संतुलित आहार में प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, ये सभी चाहिए। मतलब 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है। पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं है इसका। पाचन क्रिया में इसका कोई योगदान नहीं है। अच्छा, एक लंबी दूरी दवा का खुराक की सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। अच्छा, निम्न में से कौन सा
विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? विटामिन डी सनलाइट, सूर्य, इस कमी से रिकेट्स नामक रोगों का रोग बच्चों में होता है, कमी से होता है। अच्छा, टाइलिन का नामक केंद्र किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है टाइलिन। तो टाइलिन लार में पाया जाता है। लार का पीएच कितना होता है? 6 से 7 होता है। अम्लीय, निम्न में से कौन सा एस्कोर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्तराणु आंवला? एस्कोर्बिक एसिड आंवले में पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड, आंवले का विटामिन ये पाया जाता है आंवले में, अमरूद में 228, नींबू में 53 mg पर, टमाटर में 10 mg। सबसे अधिक क्या रहता है विटामिन सी का? सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? आंवला है। आंवला स्ट्रिप्सिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहाँ पर परिवर्तन किया जाता है? छोटी आंत में। वसा का पाचन अग्नाशय रस द्वारा या वसा का अम्ल कोशिकीय अम्ल ग्लिसरीन परिवर्तन कर देता है। ये अग्नाशय स्टेरेजिया है, भोजन में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल परिवर्तन कर देता। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। निम्नलिखित में से विटामिन सी है? हरी मिर्च में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। हरी मिर्च में 142, आलू में 20, प्याज, अदरक याद नहीं करना, ओनली हरी मिर्च में सबसे अधिक पाया जाता है। वसा का अच्छा स्रोत है मक्खन। वसा मतलब मक्खन में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। मक्खन, मछली, ये ओमेगा 3। लंबी दूरी धावों के लिए कितनी कैलोरी? लंबी दूरी के धावों के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा आवश्यक है? 5000 से 5500। 5000 से 5500 कैलोरी। लंबी दौड़ के लिए 5000 से 5500 कैलोरी का एक बोलते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है? मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय हटा दीजिए, और आंत है पाचन तंत्र से संबंधित। आंत है। मानव शरीर की 2 आंतें होती हैं, जिनमें पहली छोटी आंत की लंबाई 6.5 है। 6.5। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5। व्यास 2.5 होता है, जहाँ पर भोजन रासायनिक पाचन जबकि बड़ी आंत की लंबाई 1.8 मीटर 6 सेंटीमीटर होती है। कोई पाचन नहीं होता है। आयरन किस सामग्री में पाया जाता है? इसमें अंडे, हरी सब्जी, पनीर, तीनों में आयरन पाया जाता है। अच्छा जी, अब आगो। सामान्य रोजमर्रा गतिविधियों में कितनी औसत ऊर्जा खर्च होती है? 5 वर्ष के बच्चे में 1300 से 1700। सामान्य में कितनी होगी? 1800 से 2700। सही बात। कुल स्थायी दांतों की संख्या 32। दांत कर्तनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चौवरणक। कर्तनक कितने हैं? 8 हैं। 8 हैं। रदनक 4 हैं, अग्रचर्वणक 8 हैं, चौवरणक कितने हैं? 12 हैं। कुल स्थायी दांत कितने हो गए? 42 हो गए। स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग है जीभ। सबको ही पता है जीभ है, तो जीभ ही है। स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग जीभ। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, शरीर निर्माण, रोगों की सुरक्षा, ऊर्जा प्रदान। शरीर निर्माण, रोगों की सुरक्षा, ऊर्जा प्रदान। अच्छा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है यकृत।
सबसे बड़ी रचना यकृत है हमारे। इसका वजन 1500 से 200 ग्राम, 1500 से 2000 ग्राम होता है। दांतों हड्डियों को बनाने वाले क्या हो, कैल्शियम। दांतों और हड्डियों को बनाने में सहायक होता है कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। दांतों के जीवाणु शरीर में समस्त खनिजों भारी काम करने। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल या कैरोटीन है। वसा में घुलनशील विटामिन इसका कमी से रतौंधी जीरोसिस कॉर्निया होता है। भोजन का वह तत्व जिसे शरीर में एकत्रित रखने में सक्षम नहीं है, विटामिन को एकत्रित नहीं रख सकता। विटामिन की खोज किसने की थी? 1912 में कैसिमिर फ्रंक ने विटामिन की खोज की थी। अच्छा, इनमें से कौन सा शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित होता है? पाचन तंत्र। अच्छा, आत्मविश्राम अवस्था में 1400 ml काम करने, ठीक है, सुमेलित करने वाला है ना। जैव ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट स्वास्थ्य जीवन का आधार है। ऊर्जा स्वास्थ्य का पोषक अच्छे स्वास्थ्य का मूल है। पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है? 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे लगते हैं। अच्छा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियों में चटक भंगुरता आ जाती है मतलब। अच्छा, विटामिन जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है, विटामिन के हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा घटक संतुलित व स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है? सिर्फ 5 मिनट शराब रोज पीना, ये उपयुक्त नहीं है। व्यायाम भी है, पानी पीना भी है, फलों सब्जी का सेवन करना भी है। शरीर के निर्माण ब्लॉक्स है। प्रोटीन शरीर का निर्माण तो यही करता है, और भी करते हैं, ऊर्जा के सहायक होते हैं। एक कार्यरत महिला को, प्रश्न क्या बोल रहा है? एक कार्यरत महिला को रोज कितनी प्रोटीन की आवश्यकता? 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। निचला क्वेश्चन भी, एक कार्यरत महिला को 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार का लगभग सभी तत्व निहित होते हैं? दूध में संतुलित आहार के सभी वो तत्व उपस्थित होते हैं। दूध एक अपारदर्शी सफेद द्रव है जो मादाओं में दूध पौष्टिकता। दूध एक मात्रा संपूर्ण आहार है। निम्न में कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है? मांसपेशियों की ताकत। अच्छा, मांसपेशियों की ताकत, हृदय, श्वसन, सहनशीलता, शरीर की रचना, मांसपेशियों, सहनशीलता, लचीलापन। अच्छा, औसत शरीर के भार वाले एक युवक को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। अच्छा, अब पायसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। छोटे बच्चे में आहार अधिकतम मात्रा शामिल होना चाहिए। प्रोटीन अधिक होना चाहिए। मानव शरीर में पाचन तंत्र का अपेंडिक्स सहायता करती है, पाचन क्रिया में कोई सहयोग नहीं। अपेंडिक्स पाचन क्रिया में कोई सहयोग नहीं। अच्छा, बड़ी आंत में पाई जाने वाली रचना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवरोसी अंग है। अपेंडिक्स पाचन क्रिया में कोई सहयोग नहीं करती है। एक संपूर्ण भोजन जो पौष्टिक माना जाता है वह क्या है? एक संपूर्ण भोजन जो पौष्टिक माना जाता है वह क्या है? जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो।
जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो। अच्छा, बहुत तीव्रता का व्यायाम करते समय शरीर के द्वारा उपयोग किया गया ईंधन है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा जी। अब आपको विटामिन डी का अभाव से रिकेट्स होता है। मानव शरीर में आवश्यक विटामिन की संख्या कितनी है? 13। ये काम कर विटामिन की संख्या उनकी कितनी है? 13 विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील। ये हो गया। अच्छा जी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दिमाग, नाखून व बालों की स्वस्थ रखता है? सल्फर। अच्छा, सल्फर गंधक शरीर की कोशिका के लिए अत्यंत आवश्यक है। सल्फर बालों व नाखूनों के निर्माण में सहायक होती है। इसका प्रमुख स्रोत दाल, अंडा, गाजर, पालक, टमाटर, मूली आदि है। क्षमता प्रमुख खेलों में खुराक की इसकी विपुलता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से किसका खाद्य मूल्य अधिक है? सफेद अंडा और भूरा अंडा का मूल्य अधिक होता है। निम्न में से किसकी पानी की प्रतिशत अधिक होती है? अमाशय रस और लार। अमाशय जठर रस में लगभग 57% से 99% जल, लार में ये पाया जाता 99% जल पाया जाता है। अच्छा, अस्वास्थ्यकर भोजन पैटर्न से यह नहीं होता। एड्स। अच्छा। अब आगू 50 kg वजन वाला एक व्यायामी 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है। इसका आवश्यक खुराक है 2410 किलो कैलोरी। 2410 किलो कैलोरी। शरीर के हर 1 kg के लिए 1 घंटे में 1.3 किलो कैलोरी है ना। तो 50 को 1.3 से गुणा करो, 1.3 और घंटों के हिसाब से 2 घंटे की वो पहुँच रहा है, 2 घंटे की पहुँच रहा है तो 1.3 गुणा 2 गुणा 50, 24 की पहुँच रहा है तो ये हो गया घंटे। प्रति घंटे व्यायाम की चीज निकालना। शर्करा, मिठाई, ब्रेड और केक से सब इसके विपुल स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ऊर्जा की जरूरत इस पर निर्भर है। ऊपरी सभी उम्र, लिंग, शारीरिक हलचल सभी पर निर्भर है। अच्छा, विटामिन डी की क्रियाशील रूप है। विटामिन डी का क्रियाशील रूप है। विटामिन डी का क्रियाशील रूप बायोएक्टिव विटामिन डी या कैल्सिट्रियोल एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में स्तर विनियमित करने में और हड्डियों खनिज लंबे समय तक भूमिका निभाने में सहायक होता है। अच्छा, निम्न में से किसके लिए भोजन एक प्रमुख हिस्सा प्रोटीन होता है? शक्ति प्रदान वाले खेलों में प्रोटीन प्रमुख हिस्सा होता है। लैक्टिक अम्ल का उपोत्पाद है अवायवीय पाप से। अच्छा, विटामिन B12 की कमी से त्वचा का पीला पड़ना, B12 दृष्टि में जुड़ी समस्या, मुंह के छाले, विटामिन बी की कमी से विटामिन B12 कोबालमीन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तेल नहीं है। तेल विटामिन B12 कोबालमीन भी कहते हैं। विटामिन को शारीरिक तंत्र। अच्छा, खालिस्तान विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। खुबानी विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह खुबानी की प्रचुर मात्रा में पाया जाता
है। प्रोटीन का मजबूती बनाता है, पेशी ऊतक। अच्छा, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, ये है साइनोकोबालेमिन। बी12 का ये है। विटामिन बी1 का थायमिन है। विटामिन सी का एस्पार्टिक एसिड, विटामिन का टोकोफेरोल है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग प्रजनन क्षमताएं कमजोर होती है। अच्छा, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमताएं कमजोर होती हैं। यह प्रश्न हो गया किससे? कार्बोहाइड्रेट 4.1 या 4.2 होता है। अच्छा जी, अब आगो रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है? लिपिड वसा, वसी, अम्ल, ग्लिसरॉल। अच्छा, स्टार्च का सबसे अच्छा उदाहरण है गेहूँ। स्टार्च का सबसे अच्छा उदाहरण गेहूँ। सोमेलिक विटामिन ई, विटामिन ई अर्गजेंट एड ग्लाइकोजन एंड अम्लीय ग्लाइकोसिस। क्या है? सूची का मिलान करना है। मनुष्य निष्क्रिय 2300, महिला निष्क्रिय 1900, 2320, 1900, 3020, 2440। कथन फिर आ गया सूची का मिलान करो। ऊर्जा का उत्पन्न स्रोत कार्बोहाइड्रेट। शरीर निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है। संरक्षणात्मक विटामिन ये क्या है? सेलुलोज, पता नहीं क्या है। अच्छा ये क्या है? रफेज में सेलुलोज। अच्छा, निम्न में किस खाद्य घटक का एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पड़ता है? एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पड़ता है। इसका पता नहीं। अच्छा, फेंडस विटामिन सी, विटामिन ई और कोरोडोनाइड खाद्य घटकों में एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड, अल्फा कैरोटीन, एस्थेसिस, बीटा कैरोटीन, कैंथोक्सिन, लाइकोपीन। फेन्स प्राकृतिक फिनोल पौधों में बहुतायत में पाए जाने वाले अणुओं का एक वर्ग है। सामान्य फलों के खाद्य प्रोटीन के प्रति 100 ग्राम में कैलोरी के पोषक 100 ग्राम सामान्य फलों के खाद्य प्रोटीन की प्रति 100 ग्राम में कैलोरी पोषक मूल्य करने हुए क्रमिक रूप में व्यवस्थित करो। अमरूद, आम, संतरा और पपीता। अमरूद, आम, संतरा और पपीता, ये हो गया। अच्छा, अमरूद, आम, संतरा, पपीता। अच्छा, अमरूद में 68 किलो कैलोरी है, आम में 60 किलो कैलोरी है, संतरा में 47, पपीता में 43 किलो कैलोरी है। अब आओ सूची का मिलान कीजिए। सूची का मिलान में विटामिन ए से केरेटोमलेशिया, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन डी से ओस्टोमलेशिया, विटामिन के की रक्त का थक्का प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, ये क्या है? अभी कथन है। ये तर्क वाला प्रश्न आ गया। सूची का मिलान, सूची HCTH ओल्ड, एक पता नहीं क्या प्रश्न है। सूची का मिलान कीजिए। विटामिन और खनिज उपापचयी विनिमयक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का संयोजन है। प्रोटीन शरीर की रचनात्मक है। लिपिड ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, वसा। विटामिन और खनिज उपापचयी नियामक है। एक शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति अनेक संचलन प्रकारों में दक्षता और कुछ संचलन प्रकारों में निपुणता दर्शाता है। अच्छा, निम्नलिखित में से
कौन किस प्रकार की ऊर्जा उपलब्ध नहीं करा सकता? निम्नलिखित में से कौन किस प्रकार की ऊर्जा उपलब्ध नहीं करा सकता? विटामिन। विटामिन क्या करता है? विटामिन खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी पोषक तत्वों को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। पेशीय तंतुओं के संकोचनशील तत्व फाइब्रिल में किसके प्रोटीन तंतु निहित होते हैं? CDF। सी को मतलब है मायोसिन, डी का मतलब है ट्रोपोनिन, एफ का मतलब है एक्टिन। CDF। अच्छा, अब आगो अभी खतन आ गया। ये आ गया नाश्ता में 20%। क्या है? नाश्ता, दोपहर भोजन और रात्रि भोजन के लिए नियोजन में किसी वयस्क के लिए कुल कैलोरी के प्रतिशत वितरण का सुबह से रात्रि क्रम में व्यवस्थित करो। नाश्ता में 20%, दोपहर में 30%, अल्पाहार में 10%, रात्रि का भोजन में 40%। सही बात है। सुबह सुबह नाश्तो करा जी के मान कहें कि 20% तो बड़ी हो जाए। फिर दोपहर को भोजन करा जब भी मान आप दाबर करा नाश्तो थोड़ा करा था दाबर करा 30% होगा। अल्पाहार मतलब बीच में कुछ छोटा मोटा खा लेना 10%, रात्रि का भोजन में 40% होता है क्योंकि खाकर उसको सोते हैं अपना। निम्नलिखित में से किसमें नियासिन पाया जाता है? नियासिन ए और सी में। ए का मतलब टमाटर में और अनाज में। नियासिन टमाटर में और अनाज में पाया जाता है। अच्छा, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स के सही क्रम में व्यवस्थित करो। सेव, फ्रक्टोज, सेव, इसका है सेव, फिर फ्रक्टोज, फिर है गाजर, फिर है केला, फिर है ये कॉर्नफ्लेक्स। ये इस प्रकार से हो गया। अब आ गया, अरे यार, विटामिन डी का कार्यात्मक रूप से सक्रिय रूप है 1,2,5 डाइहाइड्रोकोलेक्सीफेरोल। विटामिन डी का कार्यात्मक रूप 1,2,5 ये सक्रिय रूप है। अंकुरित में निम्नलिखित पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। B, विटामिन बी और विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी। अब आओ कथन, फिर आ गया कथन। प्रति किलोग्राम शरीर के वजन पर 1 ग्राम की दर से प्रोटीन की ICMR की सिफारिश के कुल प्रोटीन उपयोग माना जाता है 65। व्यक्ति के शरीर के गठन के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का वसा का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट 57% पाया जाता है, प्रोटीन 17% पाया जाता है, वसा 25% पाया जाता है। अच्छा, अभी कथन और आगो मिलान करो। अवायु ग्लाइको अपघटन के दौरान होने वाली परिवर्तनों को सही क्रम में पहचानो। पहलो है ग्लाइकोजन, फिर ग्लूकोज, फिर आ गया ग्लूकोज 6, फिर आ गया फ्रक्टोज 1,6, फिर आ गया लैक्टिक अम्ल, फिर आ गया पायरुविक अम्ल। अच्छा, पायरुविक अम्ल। अभी कथन